भांजा, हमको एक बात बताओ तुम। तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा नशा है जिसके अंदर ये सारी हरकतें कर बैठते हो? ये आशु तो चलो ठीक है, वो उसे शराब का नशा है, ये केतु जो है उसे प्यार का नशा है। अगर वो दोनों अगर ऐसी अनशट हरकतें कर देना तो हम फिर भी समझ लेंगे। और तुम धीरू, तुम भी वादा करो, अपने पापा के उसूलों पर चलोगे या अपनी मनमानी करते रहोगे? आप दोनों इस दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे माता पिता हैं, लेकिन मैं बाबा के बनाए हुए नियमों को पूरी तरीके से सही नहीं मानता। आप लोग चाहते हैं कि हमें समाज में इज्जत मिले, हम लोग भी वही चाहते हैं, लेकिन हम अपनी शर्तों पे भी जीना चाहते हैं। जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सीखेंगे? जब तक ठोकर खा के गिरेंगे नहीं तो सही और गलत में फर्क कैसे समझेंगे? अगर जिंदगी भर आपके बनाए हुए उसूलों पर चलते रहे तो हर चीज के लिए आपके मोहताज हो जाएंगे। छोटी से छोटी बात के लिए भी आपके पास आएंगे। सही और गलत की कोई पहचान नहीं होगी हमें। एक बात आप मुझे बताइए, आपने भी तो मां से शादी करी थी, प्रेम विवाह किया था ना? क्या आपको एक गलती लगता है? क्या आप वक्त में पीछे जाकर के इस गलती को बदलना चाहोगे? क्या आप वक्त में पीछे जाकर के इस शादी को तोड़ना चाहोगे? धीरज, बस चुप हो जाओ। नहीं मां, आज मुझे चुप करने के बजाय मेरे सवालों का जवाब दो आप। अगर आपको और बाबा को प्यार करने का हक है, प्रेम विवाह करने का हक है, शादी करने का हक है, तो मेरे भाई को क्यों नहीं है? धीरज, बस अब अगर मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो फिर कभी चेहरा मत देखना हमारा। आज तक तुम्हारे पापा बोलते रहे लेकिन हमने कभी माना नहीं, लेकिन आज लग रहा है कि तुम्हारे पापा जो बोलते थे ना वो सच बोलते थे। तुम ही हो धीरज जो अपने दोनों भाइयों को बिगाड़ रहे हो। तुम्हारी वजह से ये दोनों भाई बदतमीज और ढीठ बनते जा रहे हैं। सच में धीरज, सच में हमारी औलाद कहलाने के लायक नहीं हो तुम। सच। भांजा, हमको एक बात बताओ तुम। तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा नशा है जिसके अंदर ये सारी हरकतें कर बैठते हो? ये आशु तो चलो ठीक है, वो उसे शराब का नशा है, ये केतु जो है उसे प्यार का नशा है। अगर वो दोनों अगर ऐसी अनशट हरकतें कर देना तो हम फिर भी समझ लेंगे। लेकिन तुम ना शराब पीते हो, ना तुम्हें कोई प्यार का नशा है। तो ऐसा कौन सा नशा है तुम्हारे अंदर, ऐसा कौन सा पागलपन है तुम्हारे अंदर जो अपने परम पूज्य पिताजी से आए दिन उलझ पड़ते हो? हैं? क्या जरूरत है उनसे उलझने की? चुप नहीं रह सकते। हमेशा बाबा ने नहीं सिखाया ना, सच के साथ खड़े रहो, सच का साथ दो। हम बस वही कर रहे हैं, और सच अक्सर कड़वा होता है मामा। तुम तो सच के साथ खड़े हो गए, लेकिन केतु तो बैठ गया ना। तुमने केतु के लिए जीजा जी से झगड़ा किया,
लेकिन केतु तो उनकी सारी शर्तें मान गया। अरे तो क्या जरूरत थी केतु के लिए जीजा जी से बहस करने की? डर में माने हैं वो, दिल से नहीं माने हैं। और एक बात आप हमें बताइए, क्या ये सब सही है? बाबा का ये सारे डिसीजंस हम पे थोपना क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये ठीक होना ना होना, सही और गलत, भाई हमारे दिमाग को तो नहीं हो गया इसमें। एक बात बताए तुमको, अरे माँ बाबा का संघर्ष और दर्द हमने बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए ना हमारी पूरी हमदर्दी है उनके साथ, पूरी हमदर्दी। इसलिए जीजा जी जो इतनी सख्ती से पेश आते ना, एक हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत झेला है इस घर परिवार को बनाने में भी और इस घर परिवार को बचाने में भी। वरना भानु जीजी और यश भैया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको बर्बाद करने में, लेकिन पिछले 25 सालों से जीजा जी बिल्कुल अटूट है। बाबा भोलेनाथ की तरफ जहर का हर घूंट पीकर भी मुस्कुराते रहते, हंसते रहते, सिर्फ इसलिए कि उनको टूटता हुआ देखकर कहीं तुम लोग ना टूट जाओ। मैंने उनको हमेशा इस घर के लिए, इस परिवार के लिए लड़ते हुए देखा है, अपना खून पसीना एक करके तुम लोगों की हर जरूरत को पूरा करते हुए देखा है। लेकिन फिर वो आज पहली बार मैंने उनको इस तरह से टूटते और बिखरते देखा यार।